हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 मामले में पीएनपी ने काउंटर लगा दिया है और सारे प्रश्न बेबुनियाद, कोई संशोधित रिजल्ट नहीं आने वाला। जो रिजल्ट पहले था वही का वही रहेगा। इसका मतलब है नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अड़चन अब नहीं आने वाली है। इससे उन छात्रों के मन में भी रोष हो गया है जिनको ये उम्मीद थी कि हमारे 2-4 नंबर जो हमारे प्रश्न सही थे उन पर मिलने वाले हैं। आइए देखिए क्या था मैटर, कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति थी और कौन कौन से उनके उत्तर को क्या माना गया है। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो इसमें ऑनलाइन आपत्ति करने वाले जो याचिगण हैं ऋषभ मिश्रा, आशीष कुमार, समर बहादुर सिंह जी द्वारा करा गया था और इसका उत्तर था गोरखनाथ, जो कि छात्रों ने आपत्ति का विवरण दिया था और इसका विकल्प नंबर 2 सही था। लेकिन पीएनपी ने इसको उत्तर माना है मत्स्येंद्रनाथ इसको उत्तर माना है पीएनपी ने, जो कि अपने आंसर की में भी दिया था। और उसका औचित्य ये माना है कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे, जो कि नामपंथ संप्रदाय के संस्थापक थे। डॉक्टर केसी श्रीवास्तव के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति मत्स्येंद्रनाथ द्वारा नामपंथ की शुरुआत की गई, जिसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ द्वारा किया गया। लेकिन कुछ छात्र यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि सर हमने एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा था, उसमें गोरखनाथ दिया हुआ है। अब ये विवाद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल तो काउंटर फाइल दाखिल कर दिया गया है पीएनपी द्वारा। अब क्वेश्चन दूसरा है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। अब ऋषभ मिश्रा और आशीष कुमार भी इस केस में जो याचिगण थे उन्होंने विकल्प 2 को सही माना, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन सरकार ने प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय खर्च को माना है और इसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर विकल्प संख्या 1 परिवार का उपभोग व्यय सही माना गया। पूर्व में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता था, किंतु कालांतर में अर्थशास्त्रियों द्वारा परिवार के उपभोग व्यय को गरीबी के आकलन का आधार 2009-2010 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट का आधार माना गया। लेकिन ये बात 9-10 की है, जबकि पुरानी किताबों में वही लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी बाय पीके धर्म, जिनकी ये पुस्तक है, उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा किसकी थी? ऋषभ मिश्रा और समर बहादुर सिंह इस केस में याचिगण हैं। उन्होंने इसका उत्तर माना है एस.एन. मुखर्जी द्वारा, विकल्प नंबर 1। पर सरकार ने इसको, पीएनपी ने इसको वेलफेयर ग्राहम द्वारा माना है, विकल्प नंबर 3 सही माना है। विषय विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर विकल्प का अंकित विकल्प संख्या 1, 2, 4 का नामित विशेषज्ञ द्वारा इससे कोई संबंध नहीं है, जबकि विकल्प संख्या 3 में अंकित विशेषज्ञ ग्राह्य सही है। और प्रश्न निर्माणकर्ता द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार किया गया, जिससे कि उसके परीक्षार्थी अंदर तार्किक और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकने की क्षमता को जाना जा सके। इसलिए उत्तर विकल्प 3 सही है, ये पीएनपी का कहना है। अब जो चौथा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। तो आशीष कुमार जी, ये जो कि याची हैं, उन्होंने इसका उत्तर प्रेम माना था, विकल्प नंबर 2। लेकिन पीएनपी ने इसका उत्तर माना है आत्मगौरव, नंबर 1। आत्मगौरव एक ऐसा सामाजिक अभिप्रेरक है, जो आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा माना गया 2 प्रेम जैविक अभिप्रेरक है। एनसीईआरटी की बुक 11th में पेज नंबर 178 पे बात लिखी हुई है। अब इस वाले प्रश्न में तो एनसीईआरटी का जिक्र हुआ है, लेकिन ऊपर की जो किताबें हैं इनमें प्राइवेट किताबों को उठाया गया है। लेकिन याचिगण का ये कहना है कि ये एनसीईआरटी के विकल्प हैं सारे, और जबकि पीएनपी का कहना है, पीएनपी ने यहाँ पर जो काउंटर फाइल दाखिल किया है इसमें ये इंडियन इकोनॉमी बाय पीके धर प्राइवेट पब्लिकेशन ये अलग अलग बुक के द्वारा है, तो कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल पीएनपी ने अपना पूरा मुद्दा यहाँ पर तय कर दिया है, काउंटर फाइल दाखिल कर दिया है, ताकि ऐसी स्थिति सामने देखने को ना मिले। अब जो पीएनपी का ये कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पीएनपी ने जो काउंटर लगाया है सारे प्रश्न बेबुनियाद हैं, कोई संशोधित रिजल्ट इसमें नहीं आने वाला है। अब शिक्षा मित्र भी एक मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं।
उनका कहना है 69,000 शिक्षा मित्रों द्वारा 37,339 पदों को रोककर रखने के लिए एक अर्जेंसी एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की गई है। 69,000 शिक्षा मित्रों द्वारा 37,339 पदों पर रोक कर रखने के लिए एक अर्जेंसी एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की गई है। शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई और ये क्या है, उनकी मांग लिखित परीक्षा में टोटल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला, जिसमें से 60-65 में से केवल 8,018 ही शिक्षा मित्र पास हुए हैं। अब इनका कहना है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है कितने शिक्षा मित्र 40-45 पर पास हुए, इसलिए 69,000 में 37,339 पड़े रिजर्व पर भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया जाए, ऐसा मानना है शिक्षा मित्रों का। इसके लिए अगली सुनवाई 6 जून के पहले करवाने के लिए अर्जेंसी एप्लीकेशन डाली गई। इस पर सुनवाई संभव भी है। अतः अब फिर से एक बार सभी को इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। कुल मिलाकर ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह की फाइल वहां पर जाते ही पहले ही दिन खारिज कर दी जाती है। इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक पक्ष, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे बीटीसी हो, जैसे कि बीटीसी ने एक फाइल दाखिल करी थी कि हमको अलग से वरीयता दी जाए, या शिक्षा मित्रों ने कहा हमारे लिए पद रिजर्व रखे जाएं, तो शासन के लिए सभी बराबर होते हैं। न्यायालय में जो जज बैठे हैं वो देखते हैं कि सभी किसी के अधिकारों का हनन ना हो, तो ऐसी याचिकाएं कोर्ट में जाते ही तुरंत खारिज कर दी जाती है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि भर्ती में जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तो इसमें स्थिति समान अवस्था में ऐसी ही बनी रहेगी। और अभी तो केवल जो क्वेश्चनों को लेकर विवाद था, क्वेश्चनों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक और याचिगण है, ये 4 प्रश्न थे, एक याचिगण ने अभी 6 प्रश्नों पर अभी एक काउंटर फाइल दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई अभी होनी है। तो 6 प्रश्न ये वाले हैं, जिनमें से 4 प्रश्न यही हैं। इनके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं, उन पर भी सुनवाई होनी है। तो अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कब क्या हो जाए परीक्षा में कुछ पता नहीं है। पिछले 1.5 साल से यही ड्रामा चलता हुआ आ रहा है कि भर्ती में तारीख पे तारीख मिल रही थी, अब तारीख पे तारीख मिली तो नई नई बात सुनने को मिल रही है कि सर हमारे लिए पद रिजर्व रखिए या हमको वरीयता दीजिए। तो भर्ती में बीएड का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार अपने साथ लेकर चल रहा है, उसकी कोई मांग या सुनवाई इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पा रही है। और 2-4 लोग कर भी रहे हैं प्रयास बड़ी मेहनत से, तो वो भर्ती को उनका पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, तो उन्होंने ही बीएड पक्ष को मजबूती बनाई हुई है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो अपने पक्ष को वो आज भी लेकर साथ खड़े हैं बिना किसी सपोर्ट के। स्वयं में ही केवल 100-150 लोगों का एक ग्रुप जो कि बीएड टीम है, और वही इस भर्ती को आगे लेकर जा रही है, और प्लस सरकार उनके साथ है और यहीं पर उनकी जीत तय होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार किसी की जीत में उसके साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ पर जिन छात्रों के प्रश्न सही थे उनके मन में ये बात है कि चलिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सही नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो वाकई में ही सही हैं और एनसीईआरटी में भी सही हैं, उनको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं फिर एक वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।